नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वृत्त के 5 सवालों को हल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वृत्त के 5 सवाल लिए हुए हैं। इन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए, यानी कि वृत्त के महत्वपूर्ण सूत्र पता होना चाहिए। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और वृत्त की त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, ठीक है। और वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r, यानी कि त्रिज्या का डबल कर। आप बार बार सवालों को देखेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी। हमें यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है और पूछा है वृत्त की परिधि। तो हल शुरू होगा यहाँ से दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना, 154। तो यहाँ पर रख देंगे 154 बराबर पाई का मान कितना होता है। पाई का मान होता है 22/7। तो पाई की जगह पर लिख देंगे 22/7 गुणा आर की घात 2, ठीक है, वैसा की वैसा। अब 154 जो बटे वाली संख्या है इस तरफ आएगी तो गुणा में चले जाएगी, यानी कि 154 के साथ ये गुणा में चली जाएगी और 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा आर की घात 2। 22 से 154 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 7 गुणा 7 बराबर हो जाएगा आर की घात 2। 7 गुना 7 को हम लिख सकते हैं 7 की घात 2 बराबर आर की घात 2। घात 2 से घात 2 कट जाएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, आर बराबर 7 आ जाएगा। तो आर का मान आ गया 7। लेकिन हमें पूछा है वृत्त की परिधि क्या होगी। हमें क्या पूछा दोस्तों, वृत्त की परिधि क्या होगी। तो इस सूत्र की मदद से हम वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। मान रख देंगे 2 वैसा की वैसा। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हमने अभी निकाला था कितना, 7। तो 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 गुना 22, और 2 गुना 22 मतलब 22 दूनी 44। तो 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर। जो भी परिधि होती है वो सेंटीमीटर में निकलती है या फिर मीटर में निकलती है, और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है या फिर मीटर स्क्वायर में निकलता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पीछे सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, अगर मीटर दिया होगा सवाल में तो मीटर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। हमारे इस प्रश्न में सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसलिए हम जब परिधि निकाला तो सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि हमें दिया है 88 सेंटीमीटर। तो हल शुरू होगा यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। जो दिया है, क्या दिया है, परिधि। परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, यही होता है ना। तो परिधि का मान हमें दिया है 88, रख देंगे 2 वैसा की वैसा। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 रख देंगे गुणा आर, ठीक है। इसको इस तरफ लाएंगे तो आर बराबर हो जाएगा 88 गुणा 7, क्योंकि 7 बटे में है तो उधर जाके गुणा में चले जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 गुणा 22, ठीक है। 22 से कम 22, 22 चौकी होता है 88।
और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया तो r का मान आ गया 2 गुना 7 यानी कि r बराबर आ जाएगा 14। ठीक है, r बराबर 2 सती 14 सेंटीमीटर r का मान आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ पर मान रख देंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 रखा हमने। r बराबर हमने अभी निकाला तो r का मान रख देंगे यहाँ पर 14 गुणा 14, क्योंकि r की घात 2 है इसलिए 2 बार गुणा करेंगे। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, कटने के बाद क्या आया 22 गुना 2 गुना 14, इन सब का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा 44 गुणा 14। 44 में हम 14 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 चौकी 16, 16 की 6 हासिल 1, 4 चौकी 16 और 1 17, और 1 का 44 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 44, इनको जोड़ लेंगे 6, 7 और 4 11, 11 की 1 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर है। हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, लेकिन दिया क्या है, परिधि दिया है, तो परिधि का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो हल शुरू होगा यहाँ से। परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ठीक है, और परिधि का मान दिया है हमें 44। ठीक है, और 2 वैसा की वैसा, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ पर 22/7 गुणा में r करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें r का मान तो निकालना ही है। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 44 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22। ठीक है, इसको हल कर लो, 44 गुणा 7 बटे 22 दूनी 44। अब 44 से 44 कट जाएगा तो r का मान कितना आ गया दोस्तों, r बराबर आ गया 7। ठीक है, और यही हमें ज्ञात करना था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। चौथा सवाल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल शुरू होगा यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे हल और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर। ठीक है, और पाई का मान कितना होता है 22/7, और r का मान दिया है हमें यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या मतलब r, तो r का मान दिया है 7 गुना 7, है कि नहीं, क्योंकि r की घात 2 मतलब 7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 गुना 7, 22 में 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है या फिर मीटर स्क्वायर में निकलता है। तो आखिरी में हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ था। अगर मीटर में दिया हुआ होता तो हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगाते। ठीक है, तो चौथा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री का है। हमें त्रिज्या दिया है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और केंद्रीय कोण हमें दिया है। अब ये केंद्रीय कोण होता क्या है दोस्तों, देखिए एक वृत्त के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है, एक वृत्त के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना, 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन हमें यहाँ पर बोल रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक त्रिज्यखंड है, ठीक है, इस तरह का
त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसके अंदर वाली जगहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और केंद्रीय कोण हमें दिया है 120 डिग्री। कहने का मतलब यहाँ पर है 120 डिग्री का कोण बन रहा है और इसके अंदर वाली इतनी जगहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हल शुरू होगा यहाँ से, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और थीटा बराबर क्या होगा? जो हमें केंद्रीय कोण दिया है वही थीटा का मान होता है, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो थीटा की जगह पे लिख देंगे हम 120 डिग्री बटे 360, ठीक है। 360 क्यों लिखेंगे? क्योंकि वृत्त के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। पाई बराबर होता है 22/7, तो पाई का मान रख देंगे। और आर का मान हमें प्रश्न में दिया है 21 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे रख देंगे हम 21 गुणा 21, क्योंकि आर की घात 2 है, इसका मतलब 21 गुणा 21 करेंगे, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे। इस जीरो से हम इस जीरो को काट सकते हैं, और 12 एकम 12 और 12 त्रिक 36, 3 बार में कट गया, ठीक है। अब देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ये भी 3 बार में कटा। और इस 3 से हम इस 3 को काट सकते हैं, तो कटने के बाद क्या क्या बच गया? 22 गुणा 21 बच गया। 22 का और 21 का हमें गुणा करना है, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, तो 42 की 2 हासिल की 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 हो जाएगा 46, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकालते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, और जो मान दिया होता है वो मान रख के हम इस प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने वृत्त के 5 सवालों को आपको हल करवाया। तो अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।